हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिशियल अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है झारखंड टेट से संबंधित। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड टेट के लिए जो जैक के द्वारा है जुलाई में जो ही है नोटिस जारी किया गया था और उसके तहत जो है फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद इसके सिलेबस को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई और फाइनली जो है जैक के द्वारा सिलेबस जारी भी कर दिया गया, लेकिन कोई भी तर्क के आधार पर सिलेबस जारी नहीं किया गया था और न ही जो एनसीटी का नियम है उसके अनुरूप भी सिलेबस जारी किया गया था। इसीलिए बाद में इस चीज़ों को सामने रखा गया जैक और शिक्षा मंत्री और अन्य के सामने के बाद। तो उसके बाद जो है जो सिलेबस में बदलाव और कुछ नियमों में भी बदलाव करने की बात कही गई और उसी के लिए कमेटी बनी थी और कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट बना दी है और कमेटी ने क्या क्या चीज़ों को सिफारिश की है कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए नियम के अनुसार। और साथ ही इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि जो नियम बदलेगा तो बदलाव के बाद वो प्रभाव कब से होगा, मतलब कि कब तक वो नया सिलेबस जारी होगा। साथ ही इसमें जो नियम बदला है कब से लागू होगा और साथ ही इसमें जो परीक्षा एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं, उसके बारे में भी आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो भी छात्र जेटेट के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक जो है क्लासेस में नहीं जुड़े हैं, और जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपका एक मेगा ऑफर भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, जो कि कुछ ही दिनों के लिए और मात्र जो है 600 स्टूडेंट के लिए ऑफर उपलब्ध होगा। और इसमें अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 1 to 5 के लिए मात्र आपका 999 रुपया, और 6 to 8 के लिए अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं जेटेट के लिए तो मात्र जो है आपका 1099 रुपया जो है आपको लगेगा। और ये आपके लिए ऑफर जो होगा कुछ ही दिनों के लिए रहेगा। ये आपका जो सीट रहेगा वो लिमिटेड भी आप ये देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप जो नंबर दिया हुआ है इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर दीजिए और आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा। पेमेंट कर दिए उसके बाद तुरंत क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऐप के माध्यम और जो हमारा वेबसाइट है swaroopacademy.com उसको पर भी आप जाकर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हर एक वो फैसिलिटी आपको मिलेगा जो आप यहाँ पर मेंशन देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा और आपको सारे चीज़ें आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसके अनुरूप जो है तैयारी कराई जाएगी। चलिए हम लोग जो अपडेट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बता दें, जो छात्र फॉर्म भर चुके हैं उनको भी कन्फ्यूजन है इसमें कि सर की सबसे पहले तो एडिट का, कि मान लीजिए मेरा गलती हुआ है तो कब एडिट होगा। तो एडिट जब तक ये नया नियमावली या फिर जो नया चीज़ें जो है कमेटी जो बनाई गई है रिपोर्ट वो सारे लागू नहीं हो जाते तब तक आपको एडिट करने का ऑप्शन अभी नहीं आएगा। आप अभी जैक के द्वारा जो टेट का एक पोर्टल बनाया गया है, वेबसाइट बनाया गया है, वहाँ पर भी जाइएगा तो आपको वहाँ पर वो वेबसाइट अब ओपन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें एरर बता रहा है आपका। और वो एरर इसीलिए बता रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही है। अब चलिए, जो कमेटी बनी थी, छात्रों के द्वारा मांग किया गया कि जो सिलेबस है वो बेहद ही, मतलब कि कोई भी नियम का पालन करते हुए सिलेबस जारी नहीं किया गया था। प्रश्न का भी स्तर रखा गया तो 1 to 5 के लिए जो है आपका जो इंटरमीडिएट स्तर का, 6 to 8 के लिए ग्रेजुएट लेवल का रखा गया, जो कि सही नहीं है नियम के अनुसार। उन चीज़ों पर गौर किया गया और उसके लिए कमेटी ने बनाई गई। कमेटी ने मुख्य रूप से जो है 2 बिंदुओं पर यहाँ पर जो चीज़ें प्रस्तुत किया रिपोर्ट में वो बताई गई। सबसे पहला तो जैसे कि आपको नियमावली में जो बताया गया था कि जो चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो पासिंग मार्क्स है, पास करना होगा आपको, जो सिलेबस है आपका, तो हर एक खंड में, जैसे कि आप सिलेबस में अगर आप देखिएगा तो जो बनाया गया है तो आपको ओवरऑल तो आपको पास करना ही है। जैसे कि इसमें देखिएगा हर एक अलग अलग खंड है, बाल विकास है, भाषा 1, भाषा 2, मैथ है और समान अध्ययन है 1 to 5 के लिए। तो पहले नियम था कि हर एक खंड में आपको पास करना होगा।
उसके लिए भी एक सर्टेन परसेंटेज आपको लाना होगा, और ओवरऑल 150 प्रश्नों में भी 150 अंकों में भी आपको पास करना होगा। तो इसमें जो नियम था आपका कि हर एक खंड में पास करना होगा, कमेटी की अनुशंसा है कि ये हर एक खंड में पास करने का नियम को खत्म कर दिया जाएगा। और जो छात्रों के द्वारा मांग भी की जा रही थी, इस चीज को सामने रखा भी गया था, आंदोलन भी जो किया गया था उसमें, और वो चीज़ों को कमेटी ने मान लिया है, वो रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये सबसे पहले एक बड़ा बदलाव हुआ है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अब हर एक खंड में पास करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आपको 150 अंक पर मिनिमम पासिंग मार्क्स का प्रावधान बनाया गया है, जो पहले भी था और अभी भी है। उसमें भी हो सकता है कि जैसे कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल के लिए जैसे 60% था, उसमें भी कमी की जाएगी। उसमें भी हो सकता है कि 50% या 45% जनरल वाले के लिए, और अलग अलग कैटेगरी वाले के लिए और कमी की जाएगी उसमें। ये चीज़ भी प्रस्ताव में लाया गया है। दूसरा यही सिलेबस को लेकर था कि जो इसका सिलेबस जारी किया गया, जैसे कि आपका भाषा 1, भाषा 2, या फिर हम 6 to 8 की बात करें तो बहुत ही विस्तार से, और जो पीजीटी, टीजीटी, नेट जेआरएफ जैसा सिलेबस, उसमें जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ा जाता है सेम हूबहू वही चीज़ शामिल कर दिया गया, वही चीज़ पढ़ने के लिए बताया गया। जो पीएससी मेंस के हिंदी लिटरेचर को शामिल कर दिया गया, तो इस तरह के सिलेबस जो है बता दिया गया, जो कि बिल्कुल तर्क या फिर नियम के अनुरूप था भी नहीं, इसलिए इस चीज़ को भी बदलाव कर दिया गया। अब इसमें जो सिलेबस जो होगा आपका, जो बनाया गया नियम, उसके अनुसार जो है आपका नया सिलेबस जो आएगा, जो एनसीटीई के नियम, जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार रहेगा, और साथ ही जो प्रश्न का स्तर रहेगा वो 1 to 5 के लिए जो है आपका मैट्रिक स्तर रहेगा। जैसे पहले इसमें था, नियम था कि जो इंटर स्तर का रहेगा, जो कि हटा दिया गया, और मैट्रिक स्तर का रहेगा। और 6 to 8 के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल का था, अब वो इंटर लेवल का रहेगा आपका प्रश्नों का स्तर। मतलब कि प्रश्न का मैक्सिमम जो लेवल बनाया जाएगा, वो जो सिलेबस जो है एनसीईआरटी या फिर जो जैक है झारखंड में जेसीईआरटी, उसके प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें कमेटी ने अनुशंसा की है, और वही चीज जो है लागू होगा। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। कमेटी के अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो हमने बताया, प्रत्येक खंड में अब पास करने की जरूरत नहीं होगा। साथ ही इसमें अभ्यर्थी ओवरऑल कटऑफ के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। मतलब 150 अंक में जो मेरिट बनेगा उसी पर बनेगा। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेगा वो भी 150 अंक पर ही रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट में नहीं रहेगा। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस एवं प्रश्न की कठिनाई का स्तर प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। इसमें कमेटी ने अनुशंसा की है, और जो ये बदलाव जो है मंगलवार तक, मतलब कि आपका आज संडे है, मतलब कि कल परसों तक आपका ये जो है अनुशंसा तैयार हो जाएगा। अब तैयार हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि मंगलवार को आ जाएगा सारा चीज। अब देखिएगा, जो नियमावली में संशोधन हुआ है तो इसकी कैबिनेट की मंजूरी मिलनी चाहिए। तो अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी मंगलवार को, ये सारी अनुशंसा बन जाएगा, शिक्षा विभाग के पास चला जाएगा। अब वो फाइनली कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट में जाने के बाद जो है वो चीज़ें लागू होगी, और फिर वो नियम जो है जो पोर्टल पर, जो पब्लिक डोमेन में आपका आ जाएगा, और वही चीज़ लागू होगा। क्लियर है? तो वो चीज़ें यहाँ पर भी दिया हुआ है। कैबिनेट की स्वीकृति के लिए इसे भेजा जाएगा। जेटेट के नियमावली में वर्तमान में दिया गया था, वो सिलेबस वगैरह जो था वो अलग अलग था। इंटर स्तर का 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, ग्रेजुएशन स्तर विश्वविद्यालय स्तर का बनाया गया था, जो कि सही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है। इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार जो फॉर्म भरा गया है, 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने जेटेट के लिए अप्लाई किया है। क्लियर है? इसमें अभी एक चीज और हमने बताया था कि परीक्षा के कट ऑफ में भी बदलाव प्रस्तावित है। जो जैसे कि अभी हमने बताया था कि अब 150 अंक पर आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स तय किया जाएगा, तो उसमें भी बदलाव किया जाएगा। जैसे कि पहले इसमें 60% था कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है आपका वो 60% जनरल के लिए, और अलग अलग कैटेगरी के लिए उसमें रिजर्वेशन के साथ उनको छूट मिलेगा। उसमें भी हो सकता है कि थोड़ी कमी की जाएगी, ढील दी जाएगी, कि हो सकता है कि जनरल के लिए 50% कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अभी तक वो चीज़ें यहाँ पर नहीं बताया गया है कि कितना रहेगा। जैसे कि पहले था आपका कि प्रत्येक खंड में 40% चाहिए जनरल के लिए, और 60% आपका ओवरऑल चाहिए 150 अंक में। तो इसको कमी
ये 40% वाला तो नियम खत्म हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं है। अब इसमें 60% हो सकता है कि उसको रिड्यूस करके 50 या 55% किया जाएगा। लेकिन अब वो जो जैक के पोर्टल पर जब आएगा तभी वो चीज़ क्लियर हो पाएगा कि आखिर वो कितना % किया गया है। तो ये सबसे बड़ी एक राहत वाली बात है, क्योंकि इतनी जल्दी एग्ज़ाम भी लिया जा रहा है। ऐसा देखिएगा तो एग्ज़ाम जो है 7 से 8 सालों के बाद लिया जा रहा है, लेकिन जब तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आ पाती है, जैसे कि नोटिफिकेशन, नोटिस वगैरह जब तक सामने नहीं आती है, तब तक स्टूडेंट जो है आपका इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद से अगर देखिएगा तो बहुत ही कम समय में एग्ज़ाम लेने की बात की जा रही थी कि सितंबर में एग्ज़ाम हो पाए, लेकिन बहुत सारी इसमें खामियां थी जिस चीज़ की वजह से इसमें डिले किया गया। अब देखिए फाइनली जो है आपका अभी इसको एग्ज़ाम को डेट को लेकर सबसे पहले तो देखिए ये मंगलवार तक आपका सारा चीज़ काम कंप्लीट होगा। अब ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में मंजूरी जैसे ही मिलेगी आपका, ये आपका शिक्षा विभाग और आपका जैक के पास जाएगा। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन मतलब कि वेबसाइट पर आएगा और आपका फॉर्म में जो है आपका मतलब कि नोटिस वगैरह के जारी किया जाएगा। उसके बाद जो फॉर्म में एडिट करने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। अब इसके बाद जो है आपका रिजेक्शन लिस्ट वगैरह आएगा और उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम वगैरह होने में हो सकता है कि आपका इसमें डिले हो। अक्टूबर में भी जो एग्ज़ाम प्रस्तावित हो या फिर जो बोल सकते हैं कि प्रस्तावित तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जैक के द्वारा तो जारी नहीं किया गया है कि नहीं, जैक जो है नोटिस जारी कर दिया है कि नहीं हम सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम लेंगे। ये तो चीज़ें कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर वगैरह में आई थी, उसके आधार पर पता चला था। तो अक्टूबर में भी चांसेस कम लग रहे हैं कि एग्ज़ाम हो पाएगा। अब जब तक ये नया डेट नहीं आएगा, जैक जब तक जारी नहीं करेगा तब तक कहना मुश्किल है। तो इसीलिए आप एकदम पूरी मेहनत के साथ तैयारी कीजिए और ये टेंशन नहीं लीजिए कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके लिए आपको अभी से भी पर्याप्त समय आपको मिलेगा और तैयारी करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय है। अच्छे से तैयारी कीजिए, रिजल्ट जरूर होगा। अभी जैसे ही सिलेबस आएगा तो आपको अब टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। अब अपना जो पढ़ाई है, जैसे कि खासकर मैथ और साइंस के कैंडिडेट 6 to 8 लेवल वाले, तो जनरल मैथ और जनरल जो साइंस वगैरह है उस चीज़ को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अब उसी के अनुरूप आपका जो सिलेबस रहेगा। और एसएसटी वाले के लिए तो वही आपका जो आपका पढ़ना था, आपका जनरल चीज़ें जो इतिहास, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह में वही चीज़ जो है आपका रहेगा जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 1 to 5 में आपका वही जनरल मैथ वगैरह रहेगा। एसएसटी जो सामान्य अध्ययन है वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, सॉरी आपका जो साइंस, ये आपका साइंस वगैरह रहेगा आपका, और जो हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी वगैरह इन सभी को शामिल किया जाएगा। क्लियर है? तो अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और जो छात्र पहले से प्रारंभ तैयारी कर रहे हैं तो जो सिलेबस जो जारी हुआ था अब उसके अनुरूप तैयारी करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अब जनरल चीज़ें इसमें आपका रहेगा। मैट्रिक स्तर और इंटर लेवल के मैक्सिमम इसमें लेवल रहेंगे 6 to 8 तक। क्लियर है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। और ये चीज़ों को जल्द जैसे ही आपका नोटिस जारी होता है, नया सिलेबस आता है, हम आपके साथ वो चर्चा करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सिलेबस हम लोग पहले ही बता चुके हैं और सारा चीज़ हम अब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अब जैसे देखिएगा तो इसमें नया सिलेबस अब आएगा, रिवाइज सिलेबस। तो उसमें क्या रहेगा, तो बाल विकास जो जनरल चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं वही चीज़ रहेगा। भाषा 1 और भाषा 2, भाषा 1 में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना है तो वही सामान्य रहेगा आपका, पैसेज और ग्रामर मात्र रहेगा, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं रहेगा। क्षेत्रीय भाषा में अपना इसका स्पेसिफिक रहेगा, कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि आपको पढ़ना पड़े, लेकिन ज़्यादातर इसमें ग्रामर और जो उस भाषा से संबंधित ज्ञान से संबंधित है वो रहेगा आपका। गणित में वही आपका जनरल मैथ आपका पढ़ना पड़ेगा आपका 1 to 5 के लिए। जनरल स्टडीज में वही आपका जो जनरल जीके वगैरह है, जीएस वगैरह है, वो सारे पढ़ने हैं, जैसा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स आपका, करंट अफेयर्स आपका, साइंस वगैरह, इन सभी को मिलाकर आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन पढ़ना है। अब इसमें 6 to 8 में आ जाते हैं। तो 6 to 8 में एसएसटी में आपका बाल विकास जो आपका सेम चीज़ें जो जेटेट में हम लोग पढ़ते थे पहले भी और अभी भी, जो जनरल टॉपिक इसके होते हैं वही से पढ़ना है आपका। इसके अलावा जो इसमें हिंदी जो देखिएगा तो जेपीएससी लेवल का डाला गया था वो अब नहीं पढ़ना है। इसमें भी आपका भाषा 1 में वही ग्रामर और पैसेज पढ़ना होगा, हिंदी और इंग्लिश या उर्दू रहेगा आपका। क्षेत्रीय भाषा का अपना स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन इसमें आपका उस भाषा का, चूंकि इसमें 15 भाषा है तो उसमें आपका उस भाषा का ज्ञान से संबंधित और साथ ही आपका जो उसमें आपका रहेगा आपका ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा। इसके अलावा जो इतिहास में वही आपका हिस्ट्री में
वही आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न वगैरह रहेगा। भूगोल में वही आपका भारत का भूगोल और विश्व भूगोल वगैरह शामिल किए जाएंगे। फिर आपका संविधान वगैरह, इंडियन इकोनॉमी वगैरह इसमें रहेंगे। और झारखंड जीके में वही समाजशास्त्र, इसमें कन्फ्यूजन है, या तो इसको पूरा सिलेबस से बाहर कर दिया जाएगा, पूरा सिलेबस से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर इसमें आपका कुछ चीज़ें जैसे कि जनरल टॉपिक वगैरह जो सोशियोलॉजी में जो इंटर लेवल का होता है वो पढ़ना पड़े। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, इंटर में होता है, हो सकता है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। तो आप लोग अभी इसका तैयारी करते रहिए, सिलेबस आएगा तो उसमें हम लोग इंटर करेंगे। इसमें मैथ साइंस में बाकी सारा तो इसमें सेम रहेगा जो अभी हमने एसएसटी में बताया। मैथ साइंस में आपको इसमें वही आपका जनरल मैथ्स पढ़ना है, वही बीजगणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति वगैरह। और साइंस में वही जनरल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वगैरह, इन सभी को पढ़ना होगा। भाषा शिक्षक के लिए बाकी सारे सेम रहेगा, क्योंकि भाषा शिक्षक तो एग्जाम देगा, या तो एसएसटी का देगा, या फिर आपका जो 60 प्रश्न आएंगे एसएसटी रहेगा, या तो मैथ साइंस जो उन्होंने फॉर्म भरते वक्त सेलेक्ट किया है वही से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन हम लोग पर एंड करते हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, मेगा ऑफर अब तक का हमारे संस्थान का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। जो छात्रों को अभी तक देखिएगा तो इसमें 3 से 4 बैचेस चल रहे हैं जेटेट के लिए। अब देखिएगा सारी चीज़ें क्लियर भी हो चुकी है, रिवाइज सिलेबस भी आने वाला है। और ये महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट अपडेट है मेगा ऑफर के साथ आपका 1 to 5 के लिए मात्र आपका अभी जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं सर पहले से जो बैचेस चल रहा है मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून में उसमें जोड़ा जाए, तो आप उसमें भी जोड़ दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। या फिर रिकॉर्डिंग जो बैचेस पहले कंप्लीट हो चुके हैं उसमें भी आप ज्वाइन कर। बोलिएगा सर कि कैसे कंप्लीट हो सकता है, सिलेबस तो अभी आएगा। तो चूंकि देखिए रिवाइज सिलेबस आ रहा है और पहले के अनुरूप रहेगा, हो सकता है कि उसमें 2-4 टॉपिक जो है आपका अंतर रहेगा, क्योंकि बीच में जो सिलेबस अभी आया था वो तो लागू होगा ही नहीं और उसके अनुरूप पढ़ाया भी नहीं गया, बस 2-4 क्लासेस हुआ था। पहले से जो तैयारी चल रही थी जनरल को ध्यान में रखते हुए वही सब चीज़ ही अब इसमें भी रहेगा। अब कुछ नया चीज़ इसमें हो सकता है आएगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ऐसे ओवरऑल आपका नया बैचेस भी रहेगा, तो नए बैचेस के अनुरूप आपको ये नया बैच के लिए ऑफर आपको लागू रहेगा आपका, और पहले वाले में भी आपका ये लागू रहेगा। 6 to 8 के लिए मात्र जो है आपका 1099 रुपया, मतलब 1100 रुपया में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर। इसमें आपका लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट सारा चीज़ आपको मिलेगा। 4000 से ज़्यादा MCQs का कलेक्शन भी आपको दिया जाएगा। चूंकि नया सिलेबस है तो हो सकता है कि आपको ये नए सीरीज से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में दिक्कत हो, तो प्रश्न का लेवल कैसा रहेगा, प्रश्न अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में हमें दिक्कत नहीं होगा, तो उन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा। अप टू 90% से समझ सकते हैं आपका ये ऑफर दिया जा रहा है। इसी तरह जो छात्र TGT, जेट और अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें अभी स्पेशल 1800 रुपया का आपका डिस्काउंट पड़ रहा है, और इसमें आप मिनिमम फीस पर सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। किन्हीं को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लासेस के लिए नंबर या फिर वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं।